चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल क्यूट के साथ। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखार के आता है। जो सह लेता है तकलीफ इस मेहनत की वो हर रोज चमकता है। अगर आप सोना बनना चाहते हैं तो सोना के तरह आपको तपना पड़ेगा आग में। अगर सूरज बनना चाहते हैं तो सूरज के तरह जलना पड़ेगा आपको। तो आप जो है कड़ी से कड़ी मेहनत करें और अपनी मंजिल को हासिल कर लें। मंजिल जो है ये हाथों की लकीरों में नहीं लिखा हुआ होता है, क्योंकि आपको उसको छीन के लाना पड़ेगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? ये 22 जुलाई को किया जाता है। जो वर्ल्ड ब्रेन डे है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है और ये 2014 में शुरू हुआ था। ये 22 जुलाई 1957 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना की गई थी, जिसके कारण जो है 22 जुलाई को ही मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो कौन सा है? ये सेरिब्रम है। इससे क्या होता है कि कोई भी मनुष्य अगर भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सेरिब्रम जो है कमज़ोर है। याद रखने की कैपेसिटी जो है इसमें सेरिब्रम में होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन मानव मस्तिष्क के ताप को नियंत्रण का कार्य करता है, तो ताप जो है ये नियंत्रक कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो है मानव ताप का नियंत्रण करता है, मस्तिष्क का ताप नियंत्रण करता है। अगर स्टार में एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप कि मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेरिबेलन के द्वारा किया जाता है। याद कैसे रखिएगा? अगर किसी मनुष्य का अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या करता है? मम्मी जो है बेलन से मारती है, इसीलिए जो है सेरिबेलन याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किन्हें किए गए हैं? ये दिनेश गुणवर्धने को किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। T20 एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? जो एशियाई कप 2022 का था ये श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन आप लोग जान रहे हैं श्रीलंका की जो है स्थिति बहुत गंभीर है, जिसके कारण से ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया है, मतलब UAE में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 23 और 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा संस्करण है? ये 10वां संस्करण है। इसमें स्वर सम्राट फेस्टिवल जो है ये नई दिल्ली में शुरू की गई है और यह जो है 2 दिनों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की ठानी है? तो किसने सोचा? ये SBI के द्वारा किया गया है। तो जो है स्टार में एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, डल झील में तैरती हुई ATM की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये जो है SBI ही बन गया है। कौन बन गया है? SBI ही बन गया है। ये कहाँ पे किया है? ये श्रीनगर में किया है। और किस झील के ऊपर? ये डल झील के ऊपर किया गया है। ये तैरता हुआ ATM शुरू किया है। चलिए दूसरा स्टार में नोट कर लीजिएगा आप, भारत के UPI सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये नेपाल बन गया है। जो UPI सिस्टम है ये नेपाल में भी ये
शुरू हो गया है, मतलब लागू हो गया है नेपाल में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉक मॉडल पर पहला बंदरगाह बन गया है? तो कौन बन गया है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गए हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह बंदरगाह कैसा है? यह कार्गो टर्मिनल बंदरगाह है। इसमें जो है यह 100% लैंडलॉक मॉडल पर आधारित है। यह लैंडलॉक क्या होता है? यह जो है मान के चलिए आप किसी रूम में रह रहे हैं तो उनका जो है मकान मालिक कोई और होता है और आप उस रूम में रहते हैं, तो क्या करते हैं आप उस रूम का जो है देखभाल, या कहाँ पे कचरा फैलाना, या कहाँ पे कचरा रखना है, कहाँ पे साफ़ सुथरा कितना रखना है, वो आपकी काम होता है। और मकान मालिक क्या करते हैं, उसका आपका किराए लेते हैं। तो मकान मालिक जो हो गया वो लैंडलॉर्ड, मतलब वो आप जो है उनको पैसा दे रहे हैं, वो सिर्फ उनका मकान मालिक हुआ और आप जो है उस रूम का रखवाले हो गए। तो उसी प्रकार से ये बंदरगाह जो है ये प्राइवेट, जो इसमें जो भी खर्च करेंगे, जो प्राइवेट कंपनी या कोई भी काम करेंगे खर्च करेंगे, तो उसमें जो है वो उनका योगदान रहेगा, कैसे देखभाल क्या करना है उस बंदरगाह का, तो वो जो है प्राइवेट की कंपनियों में प्राइवेट ही करेंगे। चलिए एक स्टार में नोट कर लीजिएगा आप क्वेश्चन। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कोच्चि को बोला जाता है। चलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो ये सेंटोस को कहा जाता है। ये सेंटोस ब्राज़ील में है। अगर पूछ लिया जाए समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है? ये लोथल गुजरात में किया गया है। तो ये समुद्री संग्रहालय जो है ये हड़प्पा से संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। जो तिरंगा है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका डिजाइन किसने किया था? तो डिजाइन जो है पिंगली बंकैया के द्वारा किया गया था। उस समय जो था, जो अशोक चक्र था उसमें चरखा का पहले इस्तेमाल होता था, उसके बाद जो है पिंगली बंकैया के द्वारा डिजाइनिंग किया गया और अशोक चक्र बीच में दर्शाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।